नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और आज आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस स्पेशल एजुकेशन की वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार एंड यूज़फुल होने वाली दोस्तों, क्योंकि मैं आज आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिसेबिलिटी के इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके थैलेसीमिया को लेके आया हूँ। आज मैं आपको थैलेसीमिया के सारे भी आपके जितनी डाउट्स हैं, पूरी इसकी जानकारी आपको दूंगा। थैलेसीमिया क्या होता है, किस कारण से थैलेसीमिया होता है, क्या इसके उपाय हैं, लक्षण क्या है, कौन कौन से प्रकार होते हैं थैलेसीमिया के, संपूर्ण जानकारी जो आपके डीएसएसबी के पीआरटी टीजीटी रीट सीटेट आपके डीएड स्पेशल एजुकेशन बीएड स्पेशल एजुकेशन एमएड स्पेशल एजुकेशन में आपका यूजफुल हो सकता है। तो सभी जानकारी आपको इसमें क्लियर होने वाली दोस्तों। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में आपके जो थैलेसीमिया विकलांगता होती है उसके बारे में हिंदी में आपको संपूर्ण जानकारी इससे मिलने वाली दोस्तों। तो जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो यानी चीज़ें सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन के बटन पर क्लिक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मैं स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी न्यूज़ अपडेट मैं आपके लिए समय समय पर आपके सामने लाता रहता हूं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि थैलेसीमिया क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ, मैं यहाँ आपको थैलेसीमिया के बारे में संपूर्ण जानकारी से बताने वाला हूँ। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, क्या होता है थैलेसीमिया। परिचय से शुरुआत करेंगे। भारत में थैलेसीमिया को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 जो आपका राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो आपका एक्ट था, तो उसमें आपको क्या बताया गया था, अधिनियम में इसके तहत इसे एक विकलांगता माना गया था आपको थैलेसीमिया को। यह अधिनियम थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों को विकलांगता लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यानी इस एक्ट के द्वारा थैलेसीमिया से जो ग्रस्त जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति बच्चे हैं, उनको विकलांगता का लाभ प्राप्त करने में यह अधिनियम सक्षम बनाता है। सेकंड जो इसका पॉइंट है आपके इंट्रोडक्शन का, थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जिसका संबंध रक्त से है। यानी यह संबंध आपके खून ब्लड से संबंधित है यह आपकी बीमारी, और एक आनुवंशिक जेनेटिक बीमारी है जो आपके माता पिता से बच्चों में चलती रहती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रूप से विरासत में मिला रक्त विकार है जो कि कम या असामान्य हीमोग्लोबिन के उत्पादन की विशेषता है। यानी जो आपका थैलेसीमिया जो होता है वो एक आनुवंशिक रूप से यानी हेरिडिटी के रूप में चलता रहता है, और एक विरासत के रूप में मिलने वाला एक विकार है, रोग है, जो कि कम या असामान्य या बिल्कुल कम या असामान्य हीमोग्लोबिन जो होती है आपके खून में पाया जाने वाला तत्व होता है एचबी हीमोग्लोबिन, तो उसके उत्पादन की विशेषता होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन को चारों ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका जो रक्त में आपका वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन एचबी, तो वो एक प्रकार की प्रोटीन है, वो आपके आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसल्स कोशिकाओं में पाई जाती है। तो आपकी हीमोग्लोबिन जो होती है आरबीसी कोशिकाओं में पाई जाती है, और जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है वह ऑक्सीजन को आपके O2 को शरीर के संपूर्ण भागों चारों तरफ ले जाने का कार्य के लिए जिम्मेदार कौन होती है, तो हीमोग्लोबिन होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है दोस्तों, थैलेसीमिया के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में आपके लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है जिससे एनीमिया हो जाता है। तो आपके थैलेसीमिया रोग के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में आपकी जो आरबीसी होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, खत्म होने लगती हैं, जिससे एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया क्या होता है, खून कम होगा, तो खून कम होने के कारण बड़ी संख्या में आपकी आरबीसी कम होंगी, आरबीसी कम होने के कारण आपके हीमोग्लोबिन कम होगा, तो उसके कारण आपका एनीमिया रोग हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि एनीमिया के परिणाम स्वरूप थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा पीली, थकान और मूत्र का गहरा रंग होगा। तो ये इसके इफेक्ट होंगे एनीमिया के परिणाम स्वरूप। अब बात करते हैं दोस्तों थैलेसीमिया के प्रकार की। तो थैलेसीमिया दो प्रकार का होता है, कौन कौन से, तो आपके सामने दो मुख्य प्रकार के होता है, एक अन्य भी होता है लेकिन मुख्य प्रकार से बात करते हैं तो आपके थैलेसीमिया के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 पॉइंट होता है थैलेसीमिया का, पहला प्रकार होगा मेजर थैलेसीमिया, और सेकंड इसका प्रकार होगा माइनर थैलेसीमिया। पहला जो इसका प्रकार है मेजर थैलेसीमिया से बात करते हैं, यदि पैदा होने वाले बच्चे के माता पिता दोनों के जीन्स में माइनर थैलेसीमिया होता है तो बच्चों में मेजर थैलेसीमिया हो सकता है, जो काफ़ी घातक होता है। तो बात करते हैं मेजर थैलेसीमिया जो होता है बहुत ही नुकसानदायक, बहुत ही हार्मफुल होता है, घातक होता है। यदि बच्चा है उसके माता पिता में दोनों में थोड़ी थोड़ी आपकी थैलेसीमिया है, माइनर प्रकार की थैलेसीमिया है, तो बच्चा जो उनका पैदा होगा उसमें आपके मेजर थैलेसीमिया के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं जो बहुत घातक होता है। सेकंड जो इसका प्रकार होता है थैलेसीमिया का माइनर थैलेसीमिया, यदि माता पिता में से एक में ही माइनर थैलेसीमिया होने पर किसी बच्चे को खतरा नहीं होता, यानी कोई आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में आपके थोड़ी बहुत एक ही पेरेंट्स में आपके, चाहे आपके माता में हो चाहे पिता में हो, माइनर थैलेसीमिया के लक्षण हैं तो बच्चे को खतरा नहीं होगा, ये आपके माइनर थैलेसीमिया के अंतर्गत आते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये थे आपके इसके प्रकार मेजर आपके मेजर और माइनर थैलेसीमिया आपके थैलेसीमिया के। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। केवल दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही यह संख्या करीब 1500 है और भारत की कुल जनसंख्या का 3.4% भाग थैलेसीमिया ग्रस्त है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग आपका थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त है। तो आपका 3.4% भाग थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त है और 1500 की आबादी केवल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जेनेटिक्स ऑफ थैलेसीमिया की, यानी जो थैलेसीमिया है उसकी आनुवंशिकता क्या है, तो किस प्रकार से होती है। तो इसके पॉइंट एक एक पॉइंट की चर्चा करते हैं। हीमोग्लोबिन दो छोटे छोटे प्रोटीन अणु से बना होता है जिन्हें अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन किन किन से बना होता है, एक अल्फा ग्लोबिन से बना होता है और बीटा ग्लोबिन, इसमें दो पार्ट होते हैं, दो अणु होते हैं प्रोटीन अणु हीमोग्लोबिन में। अब सेकंड इसका पॉइंट है कि मनुष्यों में अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन को कोडित करने के लिए 4 जीन और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन को कोडित करने के लिए 2 कोड जिम्मेदार होते हैं। यानी जो मानव होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन में 2 प्रोटीन अणु पाए जाते हैं, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। अल्फा ग्लोबिन को तो कोडित करने के लिए नियंत्रण करने के लिए 4 जीन होते हैं और बीटा ग्लोबिन को नियंत्रण करने के लिए 2 जीन जिम्मेदार होते हैं। यदि अल्फा ग्लोबिन बनाने के लिए जिम्मेदार चारों जीनों में से कोई भी जीन गायब है या आप उसका अपरिवर्तित है उत्परिवर्तित है तो असामान्य अल्फा ग्लोबिन का उत्पादन किया जाएगा। यह अल्फा थैलेसीमिया विकार का कारण बनता है। यानी जो हीमोग्लोबिन में आपके 2 प्रोटीन अणु होते हैं उनमें एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो अल्फा को कोडित करने के लिए 4 होते हैं, बीटा को कोडित करने के लिए आपके 2 कोड होते हैं। तो आपके अल्फा को कोडित करने वाले 4 जीनों में से कोई भी जीन गायब होगा उत्परिवर्तित होगा तो असामान्य अल्फा ग्लोबिन का उत्पादन किया जाएगा। यह अल्फा थैलेसीमिया विकार का कारण बनता है। नेक्स्ट इसी तरह पॉइंट है, यदि बीटा ग्लोबिन को बनाने के लिए जिम्मेदार 2 जीनों में से कोई भी गायब है या उत्परिवर्तित है तो असामान्य बीटा ग्लोबिन का उत्पादन किया जाएगा। यह बीटा थैलेसीमिया विकार का कारण बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपके पॉइंट की थैलेसीमिया के लक्षण की, कैरेक्टर्स ऑफ थैलेसीमिया की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं थैलेसीमिया ग्रस्त लोगों में। तो पहले बात करेंगे थैलेसीमिया माइनर वाले लोगों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। इनमें अधिकतर कोई भी लक्षण नज़र नहीं आता सामने से और कुछ रोगियों में रक्त की कमी या एनीमिया हो सकता है। केवल जो आपके थैलेसीमिया माइनर वाले जो बच्चे होते हैं व्यक्ति होते हैं उनमें केवल आपकी रक्त की कमी देखने को मिल सकती है और कोई लक्षण उनमें नज़र नहीं आते हैं। नेक्स्ट जो आपका रोग है थैलेसीमिया मेजर में बात करते हैं उनके लक्षण की कि जन्म के 3 महीने बाद कभी भी इस बीमारी के लक्षण नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो लक्षण होता है दोस्तों कि बच्चों के नाखून और जीभ पीली पड़ जाने से पीलिया या जॉन्डिस का भ्रम पैदा हो जाता है। यानी उनके नाखून होंगे और जो जीभ होगी बच्चे की या व्यक्ति की तो उनके पीली पड़ जाएंगी वो, उससे पीलिया या जॉन्डिस का भ्रम उनको पैदा हो जाता है, लेकिन ये होता थैलेसीमिया होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट लक्षण बच्चे के जबड़ों और गालों में असामान्यता आ जाती है। नेक्स्ट है बच्चे की विकास रुक जाती है और वह उम्र से काफ़ी छोटा नजर आता है। नेक्स्ट इसका लक्षण है दोस्तों सूखता उसका बिल्कुल चेहरा हो जाए। इसका पॉइंट है वजन नहीं बढ़ना, वह जितना है उतना ही रह जाएगा, उसका वजन नहीं बढ़ेगा आगे। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है हमेशा बीमार नजर आना, हमेशा वो बीमारी रहेगा, बीमार जैसा दिखेगा तो वो थैलेसीमिया रोग के लक्षण है दोस्तों। कमजोरी हो जाएगी, उससे सांस लेने में तकलीफ आएगी। तो ये थे आपके थैलेसीमिया के लक्षण। अब नेक्स्ट बात करते हैं थैलेसीमिया को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो थैलेसीमिया को रोकने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उपाय करने चाहिए, तो वो उपाय आपको इसमें बताऊंगा दोस्तों मैं। तो नेक्स्ट जो इसके उपाय के लिए आपका पहला पॉइंट है कि सबसे पहले तो जागरूकता करनी चाहिए। तो बात करते जागरूकता में क्या करना चाहिए। आज समाज में थैलेसीमिया को लेकर काफ़ी अज्ञानता, इसके बारे में कोई जानता नहीं है, समझता नहीं है थैलेसीमिया को सही प्रकार से। तो इसके बारे में काफ़ी अज्ञानता है। हमें थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों में इस रोग संबंधी जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि इस रोग को और अधिक न फैला सके। यानी हमें जो थैलेसीमिया है इस रोग के बारे में सभी अपने आस पड़ोस मोहल्लों में समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए और कैंप लगाकर बताना चाहिए कि यह रोग के जो वाहक होते हैं इसके बारे में संपूर्ण उनको जानकारी देनी चाहिए ताकि जो इसके रोग के जो वाहक होते हैं वो अपने वाहकों को अधिक नहीं फैला सके, यानी और अधिक थैलेसीमिया के रोगी नहीं बन पाए। अगर माता पिता गर्भावस्था इसका पॉइंट है, अगर माता पिता थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं तो गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के समय प्रथम 3 से 4 माह के भीतर परीक्षण द्वारा होने वाले बच्चे को थैलेसीमिया हो तो थैलेसीमिया तो नहीं है इसका परीक्षण करना चाहिए। बच्चे को थैलेसीमिया होने पर गर्भपात कराना चाहिए, यानी गर्भावस्था के दौरान माता गर्भावस्था के दौरान उसको परीक्षण कराना चाहिए 3-4 महीने के दौरान। अगर उसको थैलेसीमिया रोग होता है तो उसका गर्भपात कराना चाहिए। नेक्स्ट शादी। भारत में अक्सर शादी करने से पहले लड़का है और लड़की उसकी कुंडली मिलाई जाती है और फिर शादी की जाती है। थैलेसीमिया से बचने के लिए भी शादी से पहले लड़के और लड़की की स्वास्थ्य कुंडली मिलानी चाहिए, यानी जिस तरह से हम शादी करवाते हैं बच्चे बच्ची की तो उसकी कुंडली मिलाते हैं तो इसी तरह इसकी स्वास्थ्य कुंडली भी इनकी मिलानी चाहिए जैसे कि कोई भी रोग विकलांगता नहीं होने पाए।
जिससे पता चल जा सके कि उनका स्वास्थ्य एक दूसरे के अनुकूल है या नहीं। स्वास्थ्य कुंडली में थैलेसीमिया, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, आरएच फैक्टर इत्यादि की जांच कराना चाहिए। यानी इसमें केवल थैलेसीमिया के अलावा भी एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, आरएच फैक्टर इत्यादि की जांच भी हमें करानी चाहिए दोस्तों। दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह स्पेशल एजुकेशन से संबंधित आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों। मैं वहीं सबसे पहले पीडीएफ नोट्स, वीडियो की लिंक को और स्पेशल एजुकेशन के नोट्स सबसे पहले वहीं प्रोवाइड कराता हूं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।